A rhombus is shaped a rhombus shaped quadrilateral, एक रोम्बस है गिवन, जो क्वाड्रिलेटरल रोम्बस, इसकी पेरीमीटर आपको गिवन है एंड डायगोनल 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो जो एक्सपेंस होता है ना, एक्सपेंस से पता चलता है कि क्या फाइंड करना है। यहाँ पर एक्सपेंस देखिए 5 रुपीज़ सेंटीमीटर स्क्वायर है, इट मीन्स स्क्वायर है, इट मीन्स एरिया फाइंड करना है। अगर यहाँ क्यूब होता है तो वॉल्यूम फाइंड करना होता है। अगर सेंटीमीटर है जस्ट इसका मतलब होगा कि केवल पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो बट यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर पहले एरिया फाइंड करेंगे। तो रोम्बस, कोई भी एक शेप का रोम्बस बना लो, पी क्यू आर एस। लेट पी क्यू आर एस be a rhombus. Its diagonal PR is 12 centimeter. Okay, and perimeter is given here. So let a rhombus of length of side x centimeter and diagonal PR इक्वल 40 सेंटीमीटर। तो ये आपको डायगोनल गिवन है। अब आपको फाइंड करना है एरिया, और एरिया फाइंड कैसे होगा, हमें साइड पता होनी चाहिए। क्यों? पहले तो इसका एरिया फाइंड करते फिर बताते हैं क्यों, कि इसकी साइड कैसे होगा। तो देखो आपको पता है रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, so perimeter of the rhombus is 40 centimeter and x plus x plus x plus x equal 40 centimeter, 4x equal 40 centimeter and x equal हो जाएगा 4 10 जा 10 सेंटीमीटर। तो आपको साइड पता चल चुकी है, ये 10 आ गई, अब ये 10 आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब ये 10 सेंटीमीटर आ गई हैं सारी साइड 10 10 10 10, देखो तो ये जो पी आर है ये डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट में रोम्बस को इक्वली, ठीक है। अब इसका मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा इसका जो एरिया हो इक्वल होगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका फाइंड करना है। तो पहले आपको हीरोन्स फार्मूला दिख रहा है ना, इस पार्ट में देखो हीरोन्स फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि 3 साइड गिवन है, एक ट्रायंगल बन गया। तो सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, 12 प्लस 10 प्लस 10 बाय 2, तो कितना आएगा 32 बाय 2 मीन्स 16 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी साइड। अब क्या करना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 16 माइनस 10, 16 माइनस 10, 16 माइनस एक साइड 12 थी, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी मिली हमें, यहाँ पर 6 मिली। यहाँ पर वैल्यू कितनी मिली, ये भी 6 मिली। और यहाँ पर वैल्यू हमें 4 सेंटीमीटर मिली, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आपको फाइंड करना था, तो हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से कर सकते हैं। एस कितना है 16, एस माइनस ए कितना है 6, एस माइनस बी कितना है 6 और एस माइनस सी कितना है 4 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फार्मूले कंसेप्ट लास्ट के 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उसमें आप देख लीजिएगा कि कैसे किया जाता है। अब ये देखो, अब क्या करेंगे, ये 16 है, आप 4 इंटू 4 राइट कर सकते हो, 6 इंटू 6 इंटू इसको 2 इंटू 2 राइट कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये 4 का पेयर निकला, यहाँ पर 6 का पेयर निकला और यहाँ पर 2 का पेयर निकला, ठीक है। 4 6 24, 24 2 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया एरिया ऑफ पी क्यू। अब एरिया ऑफ होल रोमस का पी क्यू आर एस, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज ऑफ
8 8 16 4 4 8 1 9 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ये पूरे का एरिया आया, क्योंकि एक पार्ट का एरिया उतना ही है जितना इधर वाले पोर्शन का एरिया है। अब आपको एक्सपेंस फाइंड करना था। एक्सपेंस के लिए क्या दिया रखा है, 5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल कितना है, ₹5। और कॉस्ट ऑफ 96 मीटर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5 × 96। इसकी आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए मल्टीप्लाई करना मैं मल्टीप्लाई के वीडियो में सिखा चुका हूँ ट्रिक। 5 6 × 30 और 5 9 × 45 ऐड कर लो, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, ये तो रुपीज़ आएंगे, तो रुपीज़ आया ये, ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से फाइंड किया जाता है एरिया और विद एक्सपेंस के साथ। ये एक्चुअली रोम्बस का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सो इन दिस क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन सेमी पेरीमीटर एंड साइड्स आर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आपको एरिया फाइंड करना है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे तो कैसे कर पाएंगे। देखो ये आपका ट्रायंगल है, तो क्या क्या डिफरेंस दिया है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर लेट सेमी पेरीमीटर ये आपको राइट करना पड़ता है, सेमी पेरीमीटर बी एस एंड ए बी एंड सी आर साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो अब क्या डिफरेंस दिया है, जो सेमी पेरीमीटर है और साइड का डिफरेंस, यानी कि जो आप हीरोन्स फार्मूला में करते थे, एस माइनस ए 6 सेंटीमीटर के बिन है, एस माइनस बी ये भी 6 सेंटीमीटर के बिन है, एस माइनस सी ये आपका 4 सेंटीमीटर के बिन है। अब आपसे कहा है कि एरिया फाइंड करो, बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। तो अब क्या करेंगे, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है और ये क्वेश्चन 3 है। बाय एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, ओके। सो एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी, लेफ्ट लेफ्ट ऐड कर दो, राइट राइट साइड ऐड कर दो, ठीक है। तो एस 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 3 हो गए, तो और माइनस ए माइनस बी माइनस सी ये हो गए, यहाँ पर हुआ 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 3s यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 16 हो सकता है। आपको पता है a प्लस बी प्लस सी किसका फॉर्मूला है, बाई 2 करके सेमी पेरीमीटर का ही तो था। तो क्या a प्लस बी प्लस सी के प्लेस पर 2s राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3s माइनस 2s इक्वल 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर वैल्यू आ गई s इक्वल 16 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल, फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यही फार्मूला क्यों अप्लाई किया, क्योंकि साइड का डिफरेंस, यहाँ पे देखो साइड का डिफरेंस और सेमी पेरीमीटर, साइड और सेमी पेरीमीटर का जो डिफरेंस गिवन है, इसलिए यहाँ इसी फार्मूले के अंदर ये वैल्यू देखने को मिलती है। एस आपने फाइंड कर लिया, एस इसमें गिवन नहीं था इसलिए ये करना पड़ा, और बाकी वैल्यू सब गिवन है, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा, याद होगा तो आपको लास्ट क्वेश्चन मैंने इसी वैल्यूज़ का किया था, 4 × 4 और 6 × 6। जो दो दो पेयर बन रहे हैं तो हम पेयर करने की, फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही इजी से हो जाता है। 4 निकला, 6 निकला, 2 निकला, तो एरिया आया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हुआ, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द पैरेललोग्राम side is 8 centimeter and the distance between them is 24 centimeter. Area is given. Find parallel side. आपको parallel side find करनी है, तो कैसे करेंगे, देखो ये जो क्वेश्चन, ये जो वैल्यू है
ये लेट पैरेललोग्राम, ऐसे लेट कर लो एक पैरेललोग्राम। तो स्मॉलर साइड क्या ले लो, स्मॉलर साइड बी एक्स, एक्स ले ली। ठीक है, अब ये देखो डिफरेंस है ना, तो बिगर साइड से माइनस करेंगे स्मॉलर साइड, तो आंसर क्या आया, 8 आया। तो बिगर साइड क्या हो जाएगी, 8 माइनस, इधर आके प्लस हो गया, तो बिगर साइड 8 प्लस एक्स, ये हो गई। ठीक है, ये अगर आप सेंटीमीटर लेते हैं तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर आएगा। अब आपको पैरेलल साइड पता चल गई हैं, और डिस्टेंस बिटवीन दैम मीन्स ये क्या चीज़ है, हाइट। हाइट इक्वल 24 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गई। अब आपसे कहा है एरिया, एरिया गिवन है 312 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ यहाँ पे पैरेललोग्राम नहीं, पैरेलल साइड्स है, पैरेलल साइड। एक बार फिर से पढ़ देते हैं, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 24 सेंटीमीटर। एरिया गिवन है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर जब पैरेलल साइड गिवन है, पैरेलल साइड गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन गिवन है, ठीक है, एच, और पैरेलल साइड की बात करें तो इस टाइप की कंडीशन जो कंसेप्ट होती है वो किसमें होती है, बिगर साइड और स्मॉलर साइड। ये देखो ना, बिगर साइड है और स्मॉलर साइड, तो ये ट्रेपीजियम में होती है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम की क्वेश्चन है एक्चुअली ये गिवन, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, यही तो फॉर्मूला होता है। तो फिर इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, एक्स प्लस 8x, 8 प्लस एक्स इंटू हाइट 24 इक्वल 312। ठीक है, तो अब इससे ये कट हुआ, 12 आया, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2x प्लस 8 इक्वल 312, और ये जो 12 है डिवाइड में पहुँच जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई में था ना, पहले ऐसे था, मल्टीप्लाई में पहुँचा। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो 12 से जब डिवाइड करते हैं इस 31 को, तो इस 30 में डिवाइड करते, 12 वन जा 12, 2 या 24, बचा कितना, 7। ठीक है, और यहाँ पे 12 5 60, 12 6 जा 72, तो 26 वैल्यू आ गई। तो 2x प्लस 8 इक्वल 26 आया, 2x इक्वल क्या आ जाएगा, 26 माइनस 8, और 2x इक्वल आएगा आपका 26 माइनस 8, ये आया 16, 2 8 या 16, तो x इक्वल कितने आ गई, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्मॉलर साइड आ गई, तो बिगर साइड क्या हो जाएगी, बिगर साइड आपने देखा था कि 8 प्लस एक्स थी ना, तो 8 प्लस 8 16 सेंटीमीटर, ये आ गई बिगर साइड। और स्मॉलर साइड टू एक्स प्लस 8 इक्वल 26, तो 2x इक्वल 26 माइनस 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 18, 2 9 जा 18, x इक्वल 9, फर्स्ट साइड आ गई। और सेकंड साइड क्या थी, बिगर साइड, बिगर साइड x प्लस 8 थी ना, तो उसमें वैल्यू रखो, ये आया 17 सेंटीमीटर। ठीक है, so this type question is given that parallelogram and rhombus have the similar area, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इक्वल एरिया गिवन है। डायगोनल ऑफ rhombus and diagonal d1 d2 120 सेंटीमीटर एंड 44 सेंटीमीटर।
वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन 60 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। तो आपको पहले ही बोल दिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल एरिया ऑफ रोम्बस, पहले ही गिवन है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू लगा देंगे फॉर्मूले के साथ। क्या करेंगे, d1 इंटू d2 और इधर आ जाएगा बेस इंटू पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हाइट। ठीक है, तो बेस 60 गिवन है, हाइट आपको फाइंड करनी है। d1 है 120 और ये 44, तो 60 टू जा 120, 2 बन जा 2, हाइट आ गई आपकी 44 सेंटीमीटर। तो ये तो एक छोटा क्वेश्चन था। वन मोर क्वेश्चन ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस 720 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज गिवन 48 सेंटीमीटर। फाइंड, क्या क्या करना है, देखो फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, पेरीमीटर फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ईच साइड फाइंड करनी है। जब तक लेंथ वैसे भी नहीं पता होगी तब तक आप पेरीमीटर भी नहीं फाइंड कर सकते, तो साइड भी फाइंड करनी है एंड अदर डायगोनल फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता क्या है वैसे, d1 इंटू d2 इक्वल 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हाफ d1 48 है, d2 आपको पता करना है 720 सेंटीमीटर, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, d2 इक्वल है 24 3 जा 72 और 30, d2 आ गया, अदर डायगोनल आ गया 30 सेंटीमीटर। अब दो डायगोनल आपको पता चल चुके हैं, अब आगे की कंसेप्ट समझो। ये आपका रोम्बस है, एक डायगोनल आपको पता है, ये भी पता चला। ठीक है, एक आपका डायगोनल 48 है और दूसरा है 30। अब आपको फाइंड करनी है साइड। साइड देखो कैसे फाइंड होगी, इस ट्रायंगल के हेल्प से साइड फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है, ये आपका जो ट्रायंगल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो डायगोनल ऑफ द रोम्बस, रूल है डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ हो जाते हैं। अगर ये 48 है तो इधर का पोर्शन 24, इधर 24, ये 15 है और ये 15 बन जाएगा। ठीक है, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, सो इन ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, इसके नेम दे देंगे। उसके बाद आपको बिगर साइड का स्क्वायर इक्वल अदर टू साइड का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम ऐसे कर सकते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर 576 और इसका स्क्वायर 15। ठीक है, तो ए बी इक्वल अंडर रूट लग जाएगा, इसको हम 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो इसको जब ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वैल्यू ये आएगी डेसिमल में। अब हम पेरीमीटर फाइंड करना है, तो 4 साइड इक्वल होती है रोम्बस की, तो 4 इंटू 28.30 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की कंसेप्ट अगर गिवन हो आपको कि डायगोनल एक फाइंड करें, उसके बाद आपसे कहें कि साइड फाइंड करो, तो पहले डायगोनल पता कर लो, फिर डायगोनल का रूल लगा दो, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन से आप इनको प्रिपेयर करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और बाकी जो हीरोन्स फार्मूला के जितने क्वेश्चन हमने बताए हैं उन सब की आप प्रैक्टिस करती रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।